हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। दोस्तों, हम ये अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो कि एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो ये 1 नंबर के प्रश्न होंगे, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं होती है। जितना पूछा है बस उतना ही लिखना पड़ता है। अब जैसे दीर्घ संधि का सूत्र पूछा है तो आपको सिर्फ सूत्र लिखना है, व्याख्या नहीं करनी है। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, इसका मतलब है कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई ई उ आदि आते हैं तो वो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात यदि ह्रस्व आ और ह्रस्व आ ये मिलेंगे तो बन जाएंगे दीर्घ आ, और अगर ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलते हैं तो भी ये बनेंगे दीर्घ आ, और अगर दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलते हैं तो भी ये बनेंगे दीर्घ आ। तो ये है दीर्घ स्वर संधि का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं। संयुक्त व्यंजन का क्वेश्चन हर सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अभी से ही लर्न कर लें। सबसे पहले संयुक्त व्यंजन का मतलब है ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बने हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और इनकी कुल संख्या 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। अब इनमें से जो छ है, छ का निर्माण होता है का और शा से। त्र है, त्र का निर्माण होता है ता और रा से। ज्ञ का निर्माण होता है जा और ञ से। स्र का निर्माण होता है सा और रा से। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन और किससे बने हैं ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये 1 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन सभी शब्दों के लिए किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सही जवाब है सह, साकम, समम, सार्धम, इन सब के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग से क्या आशय है। विसर्ग से आप क्या समझते हैं। तो विसर्ग हम कहते हैं 2 बिंदुओं को जो कि ऊपर नीचे लगे होते हैं। तो किसी स्वर के अंत में जब भी ये 2 बिंदु लगते हैं तो इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। जैसे बालकः, यहाँ पर 2 बिंदु लगा है, गजः, स्वः, रामः। अगर रामा में हम ये 2 बिंदु ऊपर नीचे लगा देंगे तो ये विसर्ग कहलाएगा। तो विसर्ग का मतलब है 2 बिंदु जो कि ऊपर नीचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। श्लोक का अर्थ लिखिए। तो अर्थ लिखने के लिए भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो इम्पोर्टेंट है, आ ही सकता है। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यायात पथः मतलब न्याय के मार्ग से, प्रविचलन्ति अर्थात विचलित होना, पदम मतलब पैर, ना मतलब नहीं, धीरा मतलब भीर, धीर या वीर। वीर पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात पीछे नहीं हटते हैं। तो ये श्लोक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार किसे कहते हैं। किसी वर्ण के ऊपर जो भी बिंदु लगा होता है इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं अंतः, तो यहाँ पर एक बिंदु ये ऊपर लगा है, ये बिंदु कहलाएगा अनुस्वार और ये वाला बिंदु कहलाएगा विसर्ग। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को समझना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में 21 को क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर सही जवाब है 21 को संस्कृत में एक विंशति कहते हैं। एक विंशति अर्थात 21। हम एक सेपरेट क्लास लेकर आने वाले हैं जिसमें हम 1 से 100 तक सभी शब्दों की संख्याओं की संस्कृत जानेंगे और उसमें सिर्फ हम यही पढ़ेंगे। तो बहुत ही जल्द एक क्लास हम करने वाले हैं जिसमें 1 से 100 तक सभी संख्याओं को संस्कृत में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के पांचवें वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे का वर्ग का पांचवा वर्ण है अंगा, चा वर्ग का पांचवा वर्ण है इया, टा वर्ग का है आड़ा, ता वर्ग का है ना, पा वर्ग का है मा। इन सभी को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, धा, ना और इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जा का उच्चारण स्थान लिखिए। जा आता है चा वर्ग में, चा वर्ग में आते हैं चा, छ, झ, झ, इया। इन पांचों का उच्चारण स्थान तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष तीनों वचन में लिखें। अस धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष होता है आसम, आश्व, आश्म। ये उत्तम पुरुष और तीनों वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और ये है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमः के योग में हम प्रायः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। अभी उपसर्ग लगाकर बनने वाले 4 शब्द हैं अभिमानः, अभिज्ञानः, अभिमुखम, अभिरामः। तो आपको ध्यान में रखना है कि उपसर्ग सदैव पहले लगते हैं। तो किसी भी शब्द के पहले लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है और प्रत्यय की अगर हम बात करें तो प्रत्यय बाद में लगता है या फिर अंत में लगता है, अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा एक संख्यावाचक शब्द है और इसमें द्विगु समास होगा। जहां भी संख्यावाचक शब्द आता है जैसे त्रिमार्ग, 12मासी आदि, तो ऐसे स्थान में संख्यावाचक शब्द होने के कारण इसे हम द्विगु समास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। पश्यन शब्द में किस धातु और प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर धातु है पश्य धातु और प्रत्यय है सत्रि प्रत्यय। तो यह क्वेश्चन भी 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि का अर्थ बताइए। संधि का क्या अर्थ होता है? तो संधि का मतलब है जोड़ना। जब दो स्वर या व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्या, धन, आलय। यहाँ पर आ और आ का मेल होगा और ये हो जाएगा विद्यालय। तो विद्या और आलय को मिलाने से विद्यालय बन गया। तो यहाँ पर 2 स्वरों में परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसे हम संधि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालु से किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है तालु से हम चा वर्ग का उच्चारण करते हैं। चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, इया। इन पांचों का उच्चारण स्थान तालु है। अब इनके साथ ई, या और शा, इनका उच्चारण भी तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि कितने प्रकार की होती है? तो आपको ध्यान में रखना है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के प्रकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यारालावा। यारालावा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है यारालावा अंतः अस्थ व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का एक प्रकार है अंतः अस्थ, इसमें आते हैं यारालावा और इनकी संख्या 4 है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्र के जनक कौन है और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो जनक और संख्या ये दो चीज आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। माहेश्वर सूत्र के जनक है महर्षि पाणिनि और इन सूत्रों की संख्या 14 है और ये सभी सूत्र संस्कृत में है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतरव शब्द में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो पीतरव शब्द का जो समास विग्रह होता है वो होता है माताश पिताश, माता और पिता, और जहां पर विग्रह में और शब्द आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो पीतरव में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? महर्षि पाणिनि के व्याकरण में प्रत्याहार की संख्या 42 है। तो पाणिनि के व्याकरण में कुल 42 प्रत्याहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचो अय वायावा, ये किस संधि का सूत्र है? तो आपको ध्यान रखना है ये अयादि संधि का सूत्र है। हर संधि का अपना एक सूत्र होता है। तो जैसे अभी हमने दीर्घ संधि का सूत्र देखा था और ये है अयादि संधि का सूत्र। तो एक सेपरेट क्लास में हम संधि के सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, वो क्लास भी हम बहुत जल्द ही करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, अ ई ओ री और ली। ये सब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम बुद्धिमान लड़का है, संस्कृत में अनुवाद। तो संस्कृत में अनुवाद का भी एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आना फिक्स है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़ेंगे। श्याम को हम लिख देंगे श्याम या फिर श्यामा, बुद्धिमान को बुद्धिमान, बालका लड़का को बालक और है के लिए अस्ति। श्याम बुद्धिमान बालका अस्ति, श्याम बुद्धिमान बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ई उ री और री। नेक्स्ट क्वेश्चन है युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन का रूप लिखना है। तो रूप लिखने का एक क्वेश्चन आना एग्जाम में फिक्स है। तो युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति होता है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन दोनों 3-3 प्रकार के होते हैं। स्वर है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत और व्यंजन है अंतः अस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श घोष व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारब्ध मुंत मजमाह न परित्यज्य जानती का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों को बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। तो जो उत्तम श्रेणी के पुरुष हैं वो कार्य को किसी भी हाल में कंप्लीट करके ही रहते हैं, बीच में कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार के स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतांबर शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो पीतांबर शब्द का विग्रह अगर हम करें तो हो जाएगा पीत है अंबर जिसका। पीतांबर शब्द का मतलब है पीला है वस्त्र जिसका। तो पीला वस्त्र हम लोग प्रयोग करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर पीतांबर से भगवान श्री कृष्ण का बोध हो रहा है। और जब भी किसी समास विग्रह में किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर व्यंजन
के प्रकार बताना है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतः, अस्थ और ऊष्म। ये व्यंजन के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संधि का सूत्र लिखिए। तो वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। स्वर संधि में 6 प्रकार हैं, इन 6 प्रकारों का सूत्र याद होना चाहिए। तो इसकी हम एक अलग से क्लास संधि की बहुत जल्द करने वाले हैं, जिसमें हम संधि के सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः अस्थ व्यंजन बताइए। अंतः अस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा अंतः अस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण संभ्रक वर्णों की संख्या कितनी है। उष्ण संभ्रक का मतलब होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। सा, शा, शा और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन बताइए। तो फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी बताना है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। तो ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के हैं, सा, सा, सा और ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचन का रूप लिखें। अंश धातु का लट लकार होगा असि, अस्थः, अस्थ। असि, अस्थः, अस्थ, ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन के रूप लिखें। नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन, तो प्रथमा विभक्ति होता है प्रथमा विभक्ति। नदी, नद्यो, नद्यः। नदी, नद्यो, नद्यः, ये नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान बताइए। ता, था, दा, धा, ना ये ता वर्ग से संबंधित है और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ध्यान देना है आपको, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। इस प्रकार से ये थे डीएलएड 3rd सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में कई बार रिपीट हुए हैं, तो इनके आगे आने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और